दोस्तों, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा सभी चीज़ों में राजनीति की जाती है। कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन शिक्षा विभाग में एटलीस्ट राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर अभ्यर्थी के भविष्य का सवाल होता है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की हालत राजनीति की भेंट चढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में डीएलएड के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डीएलएड के लिए टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 2,33,000 सीट है और आवेदन आए हैं मात्र 50,000। ये भी अभी टोटल फ़ी पेमेंट करने वाले अभ्यर्थी नहीं है, अभी और भी आवेदन इसमें से कम ही होंगे। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। 2 जून से शुरू हुई थी डीएलएड कोर्स के लिए प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की मंगलवार को अंतिम तिथि है, यानी आज ही की बात की जा रही है। कुल 2,33,350 सीटों के सापेक्ष प्रदेश के लिए अब तक करीब 50,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंगलवार तक आवेदन करने वालों की संख्या 50,000 के पार पहुंचने का अनुमान है, लेकिन यह कुल सीटों के सापेक्ष आधे से भी कम है। आधा छोड़िए, ये 25% से भी कम है। हालत ये हो चुकी है कि 25% जितनी सीट है उसका 25% आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। अभी तो इतनी कम संख्या ये आवेदन की है। इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड में भी आवेदन किए होंगे, अन्य कोर्सेज में भी आवेदन किए होंगे। तो कितने एडमिशन लेंगे ये देखिए, 10 से 12%, 15%, 20% मैक्सिमम अभ्यर्थी आवेदन लेने वाले हैं। अगर 100 सीट है तो मान करके चलिए 15 से 20 अभ्यर्थी केवल सीटें भर पाएंगी। यहाँ पर आगे देखिए, लेकिन यह सीटों के सापेक्ष आधे से भी कम है, जो चिंताजनक है। पिछले वर्ष भी सीटों के सापेक्ष आवेदन कम प्राप्त हुए थे। शुल्क 28 तक जमा होगा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड में प्रवेश के लिए 2 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 27 जून तक आवेदन लिया जाना है। इस तरह आवेदन करने के लिए मंगलवार को अंतिम तिथि है। उम्मीद है कि देर से आवेदन करने की सोच के चलते अंतिम दिन अधिक आवेदन होंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि जितने दिन में आवेदन करना था उतने दिन में 50,000 और अंतिम दिन 2 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर देंगे। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 15,000 मान लीजिए एक दिन में आवेदन कर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि पूरी सीटों के सापेक्ष हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद पूर्ण आवेदन प्रिंट कर लेने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई। ये सभी डेट की बात की गई है। तो अब सोच लीजिए कि ये राजनीति का ही परिणाम है कि एक तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कह रही है कि हम बीएड को आगे जाकर के सपोर्ट करेंगे और 2030 के बाद डीएलएड कोर्स धीरे धीरे इसको डिस्करेज किया जाएगा या फिर एक तरीके से बंद किया जाएगा। तो फिर आप डीएलएड कोर्स में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? आप जब बीएड को मौका दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अब डीएलएड करना चाहेगा। तो या तो क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि आगे आप करने वाले क्या हैं। आज मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, कल को पार्टी बदल गई तो वो किसी और को प्रेफरेंस देने लगेगी। तो ये सभी चीज़ें एक राजनीति का पार्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, कम से कम शिक्षा विभाग में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी कन्फ्यूज रहता है कि ये सरकार जो है वो इनके झुकाव में है, वो अगली सरकार आएगी वो किसके झुकाव में चली जाएगी। तो ये राजनीति की वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य चौपट होने लग रहा है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, जो एडमिशन लेंगे, उनका क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ चीज़ें पेचीदा हो चुकी है। देखिए, मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बीएड और डीएलएड की एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर के प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। वहाँ से क्या डिसीजन आता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके समक्ष है, जो कि 2030 के बाद से डीएलएड कोर्स को एक तरीके से डिस्करेज करने की बात करें। अब ऐसा नहीं होगा कि जो अभ्यर्थी आवेदन कर दिया है या फिर जो डीएलएड कर लिया है वो अपात्र हो जाएगा। नहीं, 2030 के बाद से ये कोर्स नहीं रन करेगा। जो कर लिए रहेंगे उनको तो पूरी तरीके से मान्य किया जाएगा। आज से पहले 2015 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स जो रन होता था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन आज भी जब शिक्षक भर्ती आती है तो उनको पूरी तरीके से एलिजिबल माना जाता है। यानी जो आप कर लिए हैं, आप एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार किए हैं, तो आप पूरी तरीके से लाइफ टाइम एलिजिबल रहेंगे किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये राजनीति कितनी गंदी है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जहाँ पर डीएलएड कोर्स को रन किया जा रहा है, ये अब तो कम से कम शिक्षा विभाग को सचेत हो जाना चाहिए कि अभ्यर्थी इतना कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हम क्यों फालतू में इस कोर्स को रन कर रहे हैं। एक बार अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।